दौरा ब्लॉक इकाइयाँ डेलीगेट जो है वो किसान सभा का है। मैं संयोजक विजय कुमार। मांडक क्षेत्र के अंदर ये जो क्षेत्र है तहसील फतेहपुर इंदौरा का जो तहसील है, जहाँ पे जो धान की फसल है इसको एक वायरस का नाम दिया गया कृषि विशेषज्ञों के द्वारा। तो काफ़ी फसल खराब हो चुकी है। पिछले 2 महीने से किसान मांडक क्षेत्र की जो संघर्ष समिति है वो जो संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी या जो भी संबंधित विभाग है उसके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। एसडीएम फतेहपुर, डिप्टी डायरेक्टर पालमपुर और जो विधायक हमारे स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया जी हैं वो भी खेतों का विजिट कर चुके हैं, लेकिन निराशा ही हाथ में लगी है। हम किसान सभी जो जितने भी हमारे किसान हैं जिनकी फसल खराब हुई है, हम चाहते हैं कि उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए जिनकी फसल खराब हुआ है, और एसडीएम को आदेश जारी किए जाएं स्पेशल गिरदावरी के कि उन खेतों में जाकर के उन खेतों की देखें कि किस किस का खेत जो किस किस की फसल खराब हुई है, उसके बारे में हम आज यहाँ पे डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। दूसरी हमारी मांग है कि ये मांडक क्षेत्र 35 किलोमीटर और बाई 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर जो मुख्य व्यवसाय लोगों का खेती है और यहाँ पर मुख्य फसलें धान, गेहूं और गन्ना पैदा होता है। इतना लंबा चौड़ा एरिया होने के कारण यहाँ की जो पैदावार है वो 10 लाख क्विंटल धान की जो पैदावार होती है, लेकिन एक एफसीआई है जो अकेली इतने धान को खरीद नहीं कर सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि यहाँ पे जो खरीद एजेंसियां हैं उनको बढ़ाया जाए। सिर्फ एफसीआई खरीद करती है, बाकी और एपीएमसी है, हिमफेड है, वो भी खरीद करें ताकि हमें जो किसान है उन्हें पंजाब का रुख ना करना पड़े। क्योंकि पहले एपीएमसी के द्वारा अभी जो 2 मंडियां, एक मीलवा में और एक हरियाली में दी है, तो उनका कार्य मीलवा का जो मंडी का कार्य अभी तक चला हुआ है। अभी कोई मतलब उसमें ये नहीं है कि कब तक शुरू होगा, लेकिन रियाड़ी की अनाज मंडी हमने 25 सितंबर का टाइम दिया था कि उसके पोर्टल खुल जाएं ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। अभी तक कोई भी पोर्टल वगैरह जो एग्रीकल्चर का वो खुला नहीं है। और खरीद की हम मांग करते हैं कि 5 तारीख से जो खरीद है वो मंडियों की शुरू की जाए तभी, क्योंकि इतना जो धान है 10 लाख क्विंटल धान है वो कम से कम 1 महीने में पूरा नहीं होगा, और किसानों की जो फसल है वो 1 अक्टूबर से पककर तैयार है और कटाई शुरू होने वाली है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि ये जो एजेंसियां हैं इनको बढ़ाया जाए, सिर्फ एफसीआई अकेली ये खरीद नहीं कर सकती है। दूसरी सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो पिछले साल भी धान के सीजन में देखने को मिली थी। गर्मी के कारण और बारिश के कारण जो धान है वो कुछ दाना उसका काला पड़ जाता है, जिससे कि एफसीआई वाले जो अधिकारी हैं वो उसे रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करके उन ढेरियों को उठा करके वो किसान कहाँ लेकर के जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो इतना जो धान खराब हो रहा है उसको रिजेक्ट किए हुए धान का भी कोई ना कोई समाधान निकाले, उसे कम रेट के ऊपर खरीदा जाए और हिमाचल में ही हिमाचल सरकार ही उसे खरीद करे। खरीद सेंटर बढ़ाए, और हमने सिर्फ 5 खरीद सेंटरों की मांग की थी, 2 बड़ी मंडियां और 5 खरीद सेंटर, क्योंकि इतना जो 35 किलोमीटर लंबा एरिया है, अगर आप बात करें तो हर 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के अंदर एक मंडी होती है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 मंडियां एक 35 किलोमीटर के एरिया में दी हैं, जो कि मतलब है सक्सेस नहीं है। वो सिर्फ हम चाहते हैं कि उसमें जो बीच के जितने भी 5-7 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पे जो खरीद केंद्र, छोटे छोटे खरीद केंद्र खोले जाएं ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि पहले पंजाब की जो 7 मंडियां पंजाब की जो हिमाचल के इस जो 35 किलोमीटर लंबा मांडक क्षेत्र है इसके सिर के ऊपर, इसके फसल के ऊपर चलती थी। आज वो मंडियां भी बंद होने की कगार पर खड़ी हैं, क्योंकि हिमाचल का जो किसान है वो हिमाचल में ही जो मंडियां 2 बनी है वहाँ पे बेचने के लिए जाएगा। आपने कहा कि धान को बीमारी लगी है, तो कितनी जो फसल जो है प्रभावित हुई है? सर, जो खेत हैं, खेत में कम से कम भी 90% फसल खराब हो चुकी है किसानों की। वो सारे किसान नहीं है, उसमें पूरे मांडक क्षेत्र में कोई 40 से 50 किसान ऐसे हैं जिनकी जो फसल खराब हुई है, और जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने दौरा किया वहाँ पर और उसे एक अननोन वायरस का नाम दिया है कि उनका जो बोले कि 4 स्टेटों में ये बीमारी फैली हुई है, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में। तो ये 4 स्टेटों में ये बीमारी फैली हुई है। तो इसके लिए तो हम सभी दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी, हम यही चाहते हैं कि कम से कम कुछ न कुछ मुआवजा किसानों को मिले। हमने कर्जे ले करके फसलें बोई हुई हैं, और अभी जब समय पर आकर के वो खराब हो गई तो क्या करेगा किसान।
अभी आपने कहा कि 5 मंडियां वहाँ पे होनी चाहिए, वर्तमान में 2 ही हैं, तो इससे पहले भी इस तरह की डिमांड जो है जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई? जी सर, पिछले साल अक्टूबर में हम यहाँ पे पहुँचे थे, डीसी साहब के दफ्तर में भी, हम यहाँ पे भी आए थे, तो यही हमने 7 मंडियों की डिमांड रखी थी। लेकिन उस समय एपीएमसी द्वारा कोई भी मंडी स्थापित नहीं की गई थी, सिर्फ एक ग्राउंड जो खेल का मैदान है वहाँ पे टेंट लगा करके मंडी जो किसानों का धान खरीदा गया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि 10 लाख क्विंटल धान था, जबकि खरीदा गया कम से कम भी 8,000 क्विंटल के करीब खरीदा गया, और बाकी सभी का सभी पंजाब की मंडियों में खरीदा गया। इस बार की बात करें तो इस बार जिस तरह से आपके द्वारा मांग उठाई है कि एपीएमसी जो एफसीआई है उसके अलावा दूसरी मंडियां या दूसरी एजेंसियां भी धान खरीद के लिए आए, तो इसके बारे में डीसी साहब को भी अवगत कराया गया है? जी सर, हमने मांग पत्र दिया है डीसी साहब को, तो डिप्टी डायरेक्टर को भी हमने मांग पत्र दिया था। हमने सभी जितने भी जो विभाग है, जो संबंधित विभाग हैं, उन सभी को हमने ये मांग पत्र दिए हैं, और लगातार 2 महीने से हम ये मांग पत्र दे रहे हैं कि खरीद एजेंसियों को बढ़ाओ, खरीद एजेंसियों को बढ़ाओ, क्योंकि एक जो एफसीआई है वो इतना धान खरीद नहीं कर सकती। कितने किसान होंगे मंड क्षेत्र के? मंड क्षेत्र के कम से कम भी सर 800-900 से ऊपर ये किसान। अभी जैसे यहाँ पे मंडियों में पूरा धान नहीं बिक पाता, तो क्या पंजाब की मंडी को रुक कर? सर ऐसा है कि पहले 2 साल पहले की बात है, तो जो पूरे का पूरा धान था, मंडियां तो थी नहीं, लेकिन हम पूरे का पूरा धान, जो फसल, कोई भी गन्ना, गेहूं और जो भी है वो हम सारा पंजाब में बेचते थे। लेकिन ये जो अभी क्या हुआ कि टोकन सिस्टम शुरू हो गया है, वहाँ पे भी जो लैंड रिकॉर्ड है, वो लैंड रिकॉर्ड अभी आप दूसरी स्टेट का तो भर नहीं सकते हैं, तो पंजाब वाले पंजाब का भरते हैं, खरीदते हैं वो, लेकिन वो मतलब एक कार्ड लगा करके हमारे किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसा नहीं आता है जो पंजाब का है। हम बेचेंगे किसी दूसरे के रिश्तेदार के खाते में, उसकी ज़मीन लगा करके तो वहाँ पे डाल देंगे, लेकिन उसका जो फायदा है वो जो आड़ती है वही ले जाता है, लेकिन किसानों को पैसा मिलता है 1-1, 2-2 साल हो जाते हैं जब पैसा मिलता है। तो अभी जो मंडियाँ खुली हैं, फायदा तो हुआ है, लेकिन नुकसान यही है कि जैसे 400-400 क्विंटल किसी का डेयरी रिजेक्ट हो जाती है, तो उसको उठा करके कहाँ लेके जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कम से कम उसको भी खरीदने का कोई ना कोई प्रावधान, चाहे वो कम रेट में खरीदें, जब कोई भी जो भी सुविधा उनको लगती है किसी भी सरकार को कि किस तरीके से इसको खरीदा जाए, तो उसको खरीदना जरूरी चाहिए। आपने कहा कि वहाँ पे गन्ना भी होता है, तो गन्ने की जो बिक्री है आप कहाँ करते हैं? सर गन्ने की बिक्री जो मुकेरिया में एक शुगर मिल है वहाँ पर जाकर के किसान बेचते हैं, लेकिन अभी उसका भी पैसा जो किसानों को अभी मिलना शुरू हुआ है, लेकिन काफ़ी किसान हैं जिनको पैसा अभी तक मिला नहीं। कम कीमत मिलती है।